आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के टॉप 5 महामारी के बारे में, जिसके कारण करोड़ों लोगों ने जान गंवाई है। अभी हम लोग कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि ये कितनी खतरनाक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इतिहास में इससे भी भयानक महामारी आई हुई है और जिसके कारण अभी तक करोड़ों आदमी मर चुके हैं। नंबर 5, एड्स। और इसकी शुरुआत 1976 में कांगो अफ्रीकी देश से हुआ था और यह 2005 से 2012 के बीच में अपने चरम पे था और अभी तक इससे करीब 3.5 करोड़ आदमी की मौत हो चुकी है और अभी भी इससे 3 से 3.5 करोड़ लोग संक्रमित हैं और ज़्यादातर संक्रमित लोग अभी अफ्रीकी महादेश में हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि अभी तक इस बीमारी की कोई भी वैक्सीन नहीं आई है, जिसके कारण भविष्य में भी इसके फैलने की रेट रहेगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है और जिसके कारण इस बीमारी से मरने वालों की संख्या में कमी आई है। लेकिन 2005 से 2012 के बीच में मरने वालों की संख्या काफ़ी अधिक थी। 22 लाख लोग हर वर्ष मरते थे, लेकिन अब जागरूकता बढ़ने के कारण मौत का आंकड़ा घटा है और तकरीबन 16 लाख लोग हर साल मरते हैं। और से इस महामारी को हमने अपने टॉप 5 लिस्ट में जगह दी है। नंबर 4, जस्टीनियन प्लेग। यह तकरीबन साल 541 ईस्वी से 542 ईस्वी तक फैला और इसका मुख्य सेंटर यूरोपीय देश रहा। कहा जाता है कि इस बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को साफ कर दिया और लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव बेजिटीनियन साम्राज्य और मेडिटेरेनियन पोर्ट पर पड़ा। इस एक साल ने लगभग 2.5 करोड़ लोगों को मार डाला, लेकिन इसमें तकरीबन 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई। हालांकि इससे प्रभावित पूरी दुनिया रही, लेकिन मुख्यतः इससे मेडिटेरेनियन और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर रहा, जिसमें कि 40% आबादी हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। और कहा जाता है इससे तकरीबन 5,000 लोग हर रोज मरते थे। नंबर 3, स्पेनिश फ्लू। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1918 के दौरान जब बहुत सारे सैनिक बंकरों में रहते थे और उनके द्वारा फैलाई गई गंदगी के बाद वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो वो गंदगी एक वायरस के रूप में जन्म लिया और वो वायरस था स्पेनिश फ्लू। यह सबसे पहले अमेरिका में दस्तक दिया और कारण अमेरिका की 1/3 आबादी इसके चपेट में आ गई और पूरी दुनिया में तकरीबन 5.5 करोड़ लोगों की डेथ इस वायरस के कारण हुई। यह वायरस अलग अलग 2 फेजों में फैला। पहले फेज में तो यह थोड़ी सी कमज़ोर थी, जिससे कि यह बूढ़े लोगों पर हमला किया, लेकिन जब दूसरे फेज में यह फैला तब यह काफ़ी मजबूत हो गया और यह जवान लोगों पे ज़्यादा हमला किया और जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। और कहा तो ये जाता है कि इस वायरस का पहचान भी काफ़ी मुश्किल थी, जिसके कारण इसका इलाज भी नहीं हो पाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तकरीबन 2 करोड़ लोग मरे थे, लेकिन स्पेनिश फ्लू फैलने के बाद लोग यह भूल चुके क्योंकि स्पेनिश फ्लू से करीबन 5.5 करोड़ लोग मरे। जैसे अभी हम लोग कोरोना वायरस के कारण मास्क पहनते हैं, उसी तरह स्पेनिश फ्लू जब फैला था तब भी लोगों को मास्क पहनना पड़ा था। हाँ, इस बीमारी का जब वैक्सीन आया तब लोगों को थोड़ी सी राहत भरी सांस मिली और उस वैक्सीन के कारण डेथ कम हो गई। नंबर 2, स्मॉल पॉक्स, जिसे कि हिंदी में हम चेचक कहते हैं। इस महामारी की शुरुआत 1492 ईस्वी में हुई और 1492 से 2020 तक लगभग 6 करोड़ इंसान को यह बीमारी अपने चपेट में ले चुका है। और इसमें भी सबसे बुरी खबर यह है कि जितनी भी मौतें हुई है उसमें लगभग 60% मौत सिर्फ भारत में हुई है और भारत में यह वायरस दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विषैले भी थे और शायद इन मौतों के पीछे अंधविश्वास भी था। लोग पहले चेचक को एक बीमारी कम और माता का प्रकोप अधिक समझते थे और उसके लिए वो किसी डॉक्टर से नहीं इलाज करवाते थे, बल्कि झाड़ फूंक और जादू टोना करवाते थे और जिसके कारण मरीज की मौत हो जाती थी और चेचक से सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे होते थे।
लेकिन खुशी की बात यह है कि 1977 में सोवियत संघ और WHO ने साथ मिलकर भारत में के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इससे भारत को मुक्ति दिलाया। नंबर 1, इंसानी तारीख की सबसे भयावह महामारी प्लेग, जिसके कारण तकरीबन 20 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। जिस तरह कोरोना वायरस का सेंटर चीन का वुहान शहर है, उसी तरह प्लेग का भी सेंटर चीन ही था और चीन से यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई और यूरोप में तो यह ऐसा तबाही का तांडव मचाया कि जिसके कारण इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। चीन से यूरोप आई इस बीमारी ने तकरीबन 1347 से 1351 के बीच यानी सिर्फ 4 सालों में यूरोप के लगभग 5 करोड़ जनसंख्या को समाप्त कर चुकी थी और यह इंसानी तारीख का सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। चीन के चूहों से फैले यूरोप में प्लेग ने ऐसा मौत का तांडव मचाया कि जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। प्लेग का संक्रमण इतनी तेजी से फैलता था कि लोगों को इलाज कराने का मौका ही नहीं मिलता था और सही वक्त में इलाज ना होने की वजह से कुछ ही सालों में करोड़ों का इन्फेक्शन लोगों को सीधे लंग्स पे अटैक करता था, जैसे कि आज कोरोना वायरस करता है। लेकिन आज तो एक बात खुशी है कि हमारा मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर चुका है कि हमें कोरोना वायरस के बारे में सब कुछ पता है कि यह कैसे फैलता है, कैसे रुकता है आदि। लेकिन उस समय प्लेग के बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता होता था और जिसके कारण अनजाने में ही लोग इसके संक्रमण में चले आते थे और कुछ ही दिनों में उनकी डेथ हो जाती थी। और 19वीं शताब्दी में प्लेग फिर वापस आया और इस बार प्लेग मुख्यतः चीन और भारत में फैला और एक आंकड़े के अनुसार कहा जाता है कि चीन और भारत में प्लेग से होने वाली मौत लगभग 1.25 करोड़ थी और इस महामारी ने लोगों का फिर से जीना हराम कर दिया। इन सभी महामारियों से आप एक बात तो समझ ही चुके होंगे दोस्तों कि महामारियों से हमारा रिश्ता आज का नहीं है, यह वर्षों या सदियों पुराना है। बस कुछ सालों से मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट की वजह से हम लोग महामारियों को भूल चुके थे, जो कि कोविड-19 या कोरोना वायरस ने हमें फिर से याद दिला दिया कि महामारियां आज भी होती है और इंसान महामारियों के सामने आज भी उतना ही लाचार है जितना कि ब्लैक डेथ या प्लेग के समय था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।